एनटीए ने आईआईटी जेईई मेंस 2024 का सिलेबस रिलीज किया, जो कि सिलेबस पिछले साल के रिस्पेक्ट में रिड्यूस किया गया। इसमें कुछ चीज़ों को हटाया गया है, तो हम इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया गया है जेईई से। अगर हम सेट्स और रिलेशन फंक्शन की बात करें तो सेट रिलेशन फंक्शन में कोई बदलाव नहीं है, जो पिछला साल था वही सिलेबस इस साल भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कोई चेंज नहीं है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में एक चेंज है। पहले हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ता था और वो इंपॉर्टेंट भी हुआ करता था, लेकिन अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को सिलेबस से हटा दिया गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मैट्रिसेस का पढ़ना है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब को अच्छे से पढ़ना है। कंसिस्टेंसी की इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है, ट्राइवियल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। सीक्वेंस सीरीज में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया। सीक्वेंस सीरीज में पहले एपी, जीपी, सम स्पेशल सीक्वेंस भी पढ़ना होता था, लेकिन अब जो सिलेबस है उससे सम स्पेशल सीक्वेंस को हटा दिया गया। अब सम स्पेशल सीक्वेंस आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल एपी, जीपी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको करना है। अब अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कैलकुलस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से दो चीज़ों को पूरी हटा दिया गया है। एक टेंजेंट एंड नॉर्मल को हटाया गया है और एक मीन वैल्यू थ्योरम को, जो कि बोर्ड के सिलेबस में जो है वही सिलेबस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जेईई मेंस में भी इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब जेईई मेंस में आपको रेट मेजर पढ़ना है, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल था, मीन वैल्यू थ्योरम था, इन सारे चीज़ों को जेईई से हटा दिया गया पूरी तरह से। इंटीग्रल कैलकुलस सेम है, जो पहले था इंडेफिनिट करना है, डेफिनिट करना और एरिया बाउंडेड। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। उसके बाद ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे, ये जिसमें बर्नौलीज थ्योरम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं है, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया। अब दूसरा चेंज जो है वो 3D में किया गया। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 3D से प्लेन को हटा दिया गया था। 3D में केवल स्ट्रेट लाइन को रखा गया था। लास्ट ईयर बोर्ड में प्लेन को हटा दिया गया था, लेकिन प्लेन जो था वो जेईई के सिलेबस में था। लेकिन इस साल प्लेन को जेईई के सिलेबस से भी हटा दिया गया। 3D में केवल आपको लाइन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन के बारे में, और जो बेसिक कंसेप्ट है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, वो आपको अच्छे से करना है। अब अगर हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा, मतलब वेक्टर की बात करें, तो वेक्टर में भी एक चेंज किया गया है। जो ट्रिपल प्रोडक्ट था उसको भी सिलेबस से हटा दिया गया। ट्रिपल प्रोडक्ट को पूरी तरह से सिलेबस से हटा दिया गया है। केवल आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना, बस। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट को जेईई के सिलेबस से कंप्लीट हटा दिया गया। ट्रिग्नोमेट्री में भी चेंज किया गया। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हटा दिया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक सिलेबस को रखा गया है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अब सिलेबस में नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी आपके सिलेबस में नहीं है। प्रोबेबिलिटी में भी एक चेंज किया गया है। प्रोबेबिलिटी से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया गया। प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। तो ये सारे चीज़ों जो चीज़ आपके सिलेबस से हटाया गया है इस साल, वो आपको इस वीडियो में बताएं। जैसे वेक्टर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटाया गया है, 3D से प्लेन को हटाया गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से टेंजेंट एंड नॉर्मल को हटाया गया है, और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी से
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हटाया गया। तो ये आपका रिड्यूस सिलेबस है जेईई मेंस 2024 का, जो कि एनटीए ने रिलीज किया। थैंक यू वेरी मच।